दोस्तों कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं बहुत दिन के बाद वर्कआउट करने के लिए गया था। मतलब ज़्यादा ही गैप गिर गया था, उसके बाद मैं वर्कआउट करने के लिए गया था और बहुत दिन के बाद मैंने गया, वर्कआउट मेरा कंप्लीट भी किया। लेकिन थोड़े बहुत ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने वहाँ डबल बार था और मैंने हैंड स्टैंड करा, ट्राई किया, ज़मीन पे नहीं, वो भी डबल बार पे ऊपर गया, मतलब पूरा ऊपर बैलेंस किया। और उसके बाद जब मैं नीचे आ रहा था ना, मतलब हैंड स्टैंड पुशअप मारने के लिए ट्राई कर रहा था ना, तो सबसे पहले मेरी एक पुशअप इजीली गई। लेकिन जब मैं दूसरी पुशअप मारने के लिए नीचे गया तो मेरे बॉडी का मतलब मुझे अपने बॉडी को ऊपर लिफ्ट ही करने के लिए नहीं हो रहा था। मतलब मेरे हाथों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं अपने बॉडी को ऊपर लिफ्ट कर पाऊँ। एक हाथ से मेरी बॉडी हो रही थी लिफ्ट, लेकिन दूसरे हाथ से लिफ्ट नहीं हो रही थी। इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं थी मेरे राइट हैंड में तब कि मैं अपने बॉडी को ऊपर अपलिफ्ट कर पाऊँ। मेरे बॉडी को विदाउट इंजरी हुए बिना मैंने कैसे वैसे बॉडी को ऑफलिफ्ट किया और इजीली नीचे लैंडिंग भी सही तरह से की। मतलब शोल्डर इंजरी होने से उस दिन मैं बच गया। अगर मेरी उस दिन शोल्डर इंजरी होती तो कैलिस्थेनिक्स की कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी स्किल मैं कर नहीं पाता था, कोई भी स्किल प्रैक्टिस नहीं कर पाता था या सिखा भी नहीं सकता था। तो उस दिन एक चीज़ समझ में आई कि अगर आप कुछ स्किल या एक्सरसाइज करने जा रहे हो ना, तो सबसे पहले अपनी बॉडी को उसके लिए कैपेबल करो, ट्रेन करो, उस मसल को ट्रेन करो। उस मसल में इनफ आपके स्ट्रेंथ होनी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं उस दिन हैंडस्टैंड कर रहा था तो सबसे पहले मैंने क्या करना चाहिए था, मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, हाथों में स्ट्रेंथ लानी चाहिए थी और स्टेप बाय स्टेप, मतलब पहले ज़मीन पर प्रैक्टिस, वॉल पे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके उसके बाद मैंने बार पे ट्राई किया होता तो इतना कुछ होता नहीं था। लेकिन मैंने डायरेक्ट ओवर कॉन्फिडेंस में करने गया, इसलिए मुझे इंजरी उस दिन हो सकती थी, लेकिन लकीली मैं बच गया। तो दोस्तों मुझे आपको इस लेसन से सिर्फ यही बताना है कि एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले आपको ना उस मसल को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, उस मसल में इनफ स्ट्रेंथ लाना बहुत ज़रूरी है। और स्टेप बाय स्टेप अगर आप कोई भी स्किल सीख रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। उसके बाद आप फाइनल स्किल को ट्राई करने के लिए जा सकते हो। मतलब अगर आप एल सिट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको डबल बार पे हैंगिंग करना आना चाहिए। उसके बाद नी होल्ड करना आना चाहिए एल सिट को। उसके बाद एक लेग अप करके उसके बाद दूसरा, ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप करते हुए प्रैक्टिस करोगे तो आप एल सिट लॉन्ग टर्म में इजीली सीख सकते हो। लेकिन अगर आप डायरी करने जाओगे तो आपके पैरों में क्रैम्प वगैरह कुछ भी हो सकता है, इंजरी हो ही सकती है। कैलिस्थेनिक्स सीखने के लिए हमारी बॉडी के 3 मसल, उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनमें स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आप कैलिस्थेनिक्स की कोई भी स्किल या एक्सरसाइज सही से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। वो 3 मसल कौन से हैं? नंबर 1 आपकी कोर। आपकी लोअर बॉडी को और अपर बॉडी को जॉइंट करती है और उन्हें स्ट्रांगली बैलेंस करती है। अगर कोर में स्ट्रेंथ अच्छी तरह से होगी, कोर स्ट्रांग होगा, तो आप फ्रंट लीवर, बैक लीवर, हैंड स्टैंड, ह्यूमन फ्लैग कुछ भी कर सकते हो इजीली। लेकिन अगर आपके कोर में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आप वो सब नहीं कर पाओगे। आपकी बॉडी ऊपर से स्ट्रेट रहेगी लेकिन नीचे से डाउन हो जाएगी। तो ये है नंबर 1 मसल। नंबर 2 आपकी व्रिस्ट। मतलब ये आप कुछ भी करने जाओ, आपकी व्रिस्ट में अगर दम नहीं होगा ना तो आप में इनफ स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस उस एक्सरसाइज को करने के लिए आप में वो नहीं आएगा, एंड्योरेंस नहीं आएगा। तो इसलिए आपकी व्रिस्ट में भी पावर होना बहुत ज़रूरी है, व्रिस्ट में ताकत होना बहुत ज़रूरी है, तो ही आप उस एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, अच्छे से ग्रिप और परफेक्ट फॉर्म से परफॉर्म कर सकते हो। और नंबर 3 और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी शोल्डर है। हमारे शोल्डर में भी बहुत ज़्यादा ताकत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी शोल्डर में ताकत नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, मोबिलिटी नहीं है, तो आप शोल्डर की कोई भी एक्सरसाइज या स्किल नहीं कर सकते। और मोस्ट ऑफ हर एक एक्सरसाइज में या स्किल में शोल्डर इन्वॉल्व होता ही है। तो इसलिए शोल्डर को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, शोल्डर में स्ट्रेंथ लाना, मोबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसलिए आज की हमारी ये वीडियो है, हमारी फॉलो अलॉन्ग वीडियो की हमारी तीसरी वीडियो है, जिसमें आज हम करेंगे शोल्डर वर्कआउट। हमारे शोल्डर को पूरी तरह से ट्रेन करेंगे, फ्रंट, मिडल और रेयर तीनों डेल्टॉइड का अच्छी तरह से हिट करेंगे, अच्छी तरह से स्ट्रेंथ बिल्ड करेंगे और हाइपरट्रॉफी एक्सरसाइज करेंगे। सो विदाउट फर्दर लेट चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फॉलो अलॉन्ग सीरीज़ है, इसलिए आप मेरे साथ भी एक्सरसाइज कर सकते हो। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप ये ध्यान में रखिए कि आपको वार्म अप करना भी बहुत उतना ही ज़रूरी है। अगर आप शोल्डर या कौन से भी मसल का एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस मसल की बेसिक मोबिलिटी आपको करना, वार्म अप करना ज़रूरी है, तो ही आपका एक्सरसाइज करते हुए परफॉर्मेंस अच्छा होगा। इधर के लिए सबसे पहले अब हम एक्सरसाइज करेंगे एलिवेटेड पाइक पुशअप्स।
ये पाइप पुशअप से थोड़ा अलग है। इसमें सिर्फ हमारे पैर किसी भी ऑब्जेक्ट पे रहेंगे और उसके ऊपर से हम पाइप पुशअप करेंगे। शुरू करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज अब हम करेंगे हैंडस्टैंड किकअप, जिसमें हम सबसे पहले, ये एक्सरसाइज हमारे लिए नई है क्योंकि आपने पहले कभी एक्सरसाइज देखी नहीं होगी, तो इसलिए थोड़ी एक्स्ट्रा नेक्स्ट लेवल की एक्सरसाइज है और हमें जाना भी नेक्स्ट लेवल में है। तो इसलिए हम यही नेक्स्ट लेवल के लिए और अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, शोल्डर को अच्छी तरह से हिट करने के लिए ये एक्सरसाइज करेंगे हैंडस्टैंड किकअप। तो चलिए शुरू करें। दोस्तों ये एक्सरसाइज करते हुए आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप हैंडस्टैंड करके ऊपर जाओगे तो आपको स्लाइडली धीरे धीरे निगेटिवली नीचे आना है, क्योंकि जब आप निगेटिवली नीचे आओगे तो ही आइसोमेट्रिक होगा और अच्छी तरह से वो मसल हिट होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं इन एंड आउट। चलिए। गाइस थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और अब हम हमारी फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, वो है हाई प्लैंक टू लो प्लैंक। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। हमारे जो मिडल डेल्टॉइड है ना शोल्डर का, उसे हिट करने के लिए ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। ऑलमोस्ट तो पूरा ही शोल्डर का पार्ट हिट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिडल शोल्डर है ना, वो इस एक्सरसाइज से हिट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, लास्ट एक्सरसाइज करेंगे हैंडस्टैंड होल्ड। ज़्यादा से ज़्यादा देर तक होल्ड रखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शोल्डर पे प्रेशर आए, आइसोमेट्रिक शोल्डर हो जाए और पूरी तरह से हिट हो जाए, पूरी तरह से वाइब्रेंट हो जाए। तो इसलिए करते हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज हैंडस्टैंड होल्ड। चलिए।
दोस्तों आज जो मैंने आपको शोल्डर की एक्सरसाइजेज दिखाए हैं वो आप अगर अपनी डेली रूटीन में, अपनी डेली वर्कआउट रूटीन में, शोल्डर रूटीन में ऐड करोगे तो आई एम डैम श्योर कि आपकी शोल्डर की स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल पर ले जाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। शोल्डर की आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और दोस्तों आप मुझे अपना छोटा भाई बुलाओ, बड़ा भाई बुलाओ या अपना दोस्त बुलाओ, मुझे सब कुछ चलेगा। मैं ये मानता हूँ कि आपके लिए सबसे अच्छा और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इंटरेस्टिंग स्टाइल से आपके लिए लाने का काम मेरा है और वो हमेशा मैं देता रहूँगा, लेकिन मुझे उसके लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आप मेरी इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, आप खुद फॉलो करिए और उन्हें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने भी बोलिए, तो ही हमारा चैनल ग्रो होगा और मुझ में और जोश आएगा और अच्छी तरह से काम करने के लिए और ज़्यादा पावर से काम करने। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो शोल्डर रूटीन पे। अभी हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी हमारे बाइसेप और ट्राइसेप के वर्कआउट के लिए। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।